अनुपमा ने चौल को टूटने से बचाने के लिए रजनी से दुश्मनी मोल ले ली और उसे बड़ा सबक सिखाया। कहानी का यह मोड़ इतना जबरदस्त है कि दर्शक दंग रह जाएंगे। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही अनुपमा को पता चलता है कि रजनी ने ही पूर्वी छाया चौल को तुड़वाने की परमिशन पर साइन किए हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। अनुपमा को भरोसा ही नहीं होता कि उसकी बचपन की दोस्त, जिसका साथ हमेशा सुख दुख में रहा, वही उसके अपने लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल सकती है। अनुपमा पूरे दिन इस बात को अपने मन से निकाल नहीं पाती। उसे लग रहा होता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, शायद रजनी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता जाता है, उसके कदम खुद ब खुद रजनी के घर की ओर बढ़ जाते हैं। वह सच जानने के लिए सीधे रजनी से मिलने जाती है। रजनी के सामने खड़ी होकर अनुपमा जितने सवाल करती है, रजनी उतने ही उलझाने वाले जवाब देती जाती है। जब अनुपमा उससे साफ साफ कहती है कि तुम चौल को नहीं तुड़वा सकती, तो रजनी भी उतनी ही ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि तुम मुझे मेरे काम में नहीं रोक सकती। वह कहती है कि उनकी दोस्ती बचपन की जरूर थी, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हैं। रजनी का यह रवैया देखकर अनुपमा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है कि वह अपने परिवार, अपने लोगों और अपनी चौल को टूटने नहीं देगी। अगर रजनी को चौल तोड़नी है तो पहले उसे अनुपमा की हिम्मत तोड़नी होगी, और यह बिल्कुल आसान नहीं होगा। रजनी पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर चौंकाने वाली धमकी देते हुए कहती है कि उसके पीछे बहुत बड़े, ताकतवर और बेकाबू लोग हैं, और अगर अनुपमा ज्यादा दखल देगी तो वह ऐसे गायब हो जाएगी कि कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। यह सुनकर अनुपमा के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है और वह बिना डरे रजनी को कह देती है कि अब खेल बराबर का होगा। अनुपमा घर लौटती है और पूरी चौल को इकट्ठा करके सारा सच बता देती है। वह कहती है कि अगर उन्हें चौल को बचाना है तो उन्हें मिलकर लड़ना होगा। हर कोई तैयार हो जाता है, क्योंकि चौल सिर्फ एक जगह नहीं है, वह उनकी यादें, उनका इतिहास, उनका जीवन है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। अगले ही दिन अनुपमा देखती है कि ठेकेदार बड़ी बड़ी मशीनें लेकर चौल के मकानों को तोड़ने के लिए पहुंच गया है। अनुपमा बिना सोचे समझे मशीन के सामने खड़ी हो जाती है। वह जोर से कहती है कि कोई भी उनके घर को नहीं तोड़ सकता जब तक इस चौल की आखिरी दीवार तक वह खड़ी है। तभी वहां गौतम आता है और कागज दिखाता है, जिस पर पूरे मोहल्ले वालों के साइन हैं। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ऐसे कागज पर साइन करने की बात याद नहीं होती। असल में रजनी ने धोखे से, लालच या डर दिखाकर उनसे साइन करवाए थे। अब उन्हें पता चलता है कि रजनी ने सिर्फ चौल को नहीं, बल्कि हर एक इंसान के भरोसे को तोड़ा है। मोहल्ले के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा उन्हें सांत्वना देती है, लेकिन अंदर से वह खुद भी टूट रही होती है। अब उसके सामने दो बड़ी लड़ाइयां हैं, एक चौल को बचाने की और दूसरी उन लोगों के खिलाफ जो रजनी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या अनुपमा चौल वालों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म कर पाएगी? क्या वह अपने परिवार और अपनी चौल को टूटने से बचा पाएगी? क्या वह रजनी और उसके पीछे खड़े ताकतवर लोगों के खिलाफ अकेले युद्ध जीत पाएगी? और इस रास्ते में उसे कौन कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जल्द ही। तब तक जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।